थे, लेबर थी, वो काम कर रही थी और ये ऐसा धार्मिक मामला भड़काने वाला या बाबा साहब से रिलेशन वाला कोई मामला नहीं था। तो हमने उनसे ये बात कही कि क्या ये विश्वकर्मा पूजा किसी मदरसे या किसी चर्च में कर सकते हैं जो स्थान वो कमजोर है। जब चंद्रयान मंगल पे गया था ना, तो उसमें किसी ने मिर्च और नींबू नहीं टांगे थे, किसी ने उसमें साथिया नहीं बनाया था। अगर आप ये सोचते हो कि मिर्च, नींबू और जो ये साथिया वगैरह बनाने से आपका नाम राष्ट्र में होगा या हम नहीं रोक सकते, तो आपने चंद्रयान पर क्यों नहीं लगाया। दूसरी बात, अगर ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोली कि ये कोई बोध गया का बोधि मंदिर नहीं है जहां अंदर भगवान बुद्ध की तस्वीर होगी और बाहर जो है किसी देवी देवता की तस्वीर होगी, ये कोई ऐसा समय नहीं है जहां आप किसी को भी स्थापित कर दोगे, क्योंकि एक मूर्खों का कस्टम अगले मूर्खों का रिवाज बन जाता है। अगर आज ये कर लेते हैं तो कल एक शर्म की बात होगी अगर हम इस प्रकार का कोई भी कीर्तियां जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सम्मान में अगर हम ना रोक पाए। मैं 26 अलीपुर रोड पर खड़ा हूं और जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 6 दिसंबर 1956 को जब परिनिर्वाण हुआ था, तो ये वही स्थली है। यहाँ पर तमाम अम्बेडकरवादियों की आस्था है। 14 अक्टूबर हो, 6 दिसंबर हो या 14 अप्रैल हो, तमाम लोग यहाँ पर देश विदेश से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले यहाँ आते रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं आज यहाँ इसलिए हूँ और ये तमाम लोग जो है वो इसलिए हैं कि कल यानी कि 17 जो तारीख कल गुजरी है, 17 सितंबर यानी पेरियार साहब की जयंती के दिन तमाम देश जो है तमाम अम्बेडकरवादी पेरियार साहब की जयंती के मनाने में व्यस्त थे। उसी समय पर कुछ मनुवादी लोगों ने यहाँ घुस करके पूजा पाठ की और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस पवित्र स्थली का हिंदुईकरण करने का काम किया है। मेरे साथ कुछ एडवोकेट हैं, मेरे साथ विजय बौद्ध हैं। विजय बौद्ध के परिचय में मैं बता दूं कि जब ये बिल्डिंग नहीं बनी थी तो हसदो इंडिया नामक एक संगठन था जो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ पर एक प्रोग्राम को आयोजित करता था। उसके संस्थापक हैं एडवोकेट सत्यप्रकाश जी हैं, आप तमाम लोग हैं, वीर सिंह जी हैं। मैं तमाम लोगों से एक करके बातचीत करूंगा कि पूरा मामला है क्या। बताइए वकील साहब, पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल इसमें एक पूजा हुई, जिस पूजा को इन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि विश्वकर्मा पूजा हो रही है, लेकिन हमारे हिसाब से वो विश्वकर्मा पूजा नहीं बल्कि भूमि पूजन था। क्योंकि कल जो है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन का आयोजन किया था और ये भूमि पूजन या विश्वकर्मा पूजा इन्होंने किया। तो कल रात भी एक शिकायत दी गई, उसके बाद में आज दोपहर को एक पूरी टीम ने एक शिकायत दी जिसके ऊपर एफआईआर का दबाव पुलिस पे बनाया गया। और आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बात बताना चाहता हूँ कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो रही है और एफआईआर जो दर्ज होगी वो SC/ST एक्ट में और आईपीसी के मुकदमों में एफआईआर दर्ज हो रही है। और मामला ये है कि SC/ST एक्ट के अंडर में एक सेक्शन है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन T, विच वो जो कहता है कि एनी पर्सन हु डिफाइल द रेपुटेशन ऑफ ए हाईली एस्टिमेट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, यानी अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू रखने वाला इंसान की जगहों को अगर आप अपमानित करते हो तो उसमें एफआईआर दर्ज होगी। इस मामले के अंदर अभी जो SHO साहब का रुख था, SHO साहब ने ये कहा कि वो सामान्य रूप से कुछ जो यहाँ पर वर्कर थे, लेबर थी, वो काम कर रही थी और ये ऐसा धार्मिक मामला भड़काने वाला या बाबा साहब से रिलेशन वाला कोई मामला नहीं था। तो हमने उनसे ये बात कही कि क्या ये विश्वकर्मा पूजा किसी मदरसे या किसी चर्च में कर सकते हैं जो स्थान हिंदू धर्म में चारों धामों का है, जो स्थान मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना का है, वही स्थान अम्बेडकराइट लोगों के लिए इस 26 अलीपुर रोड का है। और अगर आप ये सोचते हो कि कोई भी पूजा हम कर लेंगे, मैंने उनसे ये भी बात बोली कि ये कोई बोध गया का बोधि मंदिर नहीं है जहां अंदर भगवान बुद्ध की तस्वीर होगी और बाहर जो है किसी देवी देवता की तस्वीर होगी। ये कोई ऐसा समय नहीं है जहां आप किसी को भी स्थापित कर दोगे, क्योंकि एक मूर्खों का कस्टम अगले मूर्खों का रिवाज बन जाता है। अगर आज ये कर लेते हैं तो कल ये कहेंगे कि पिछली साल भी हुआ था और फिर हमारे हाथ जो है कानूनी सामाजिक रूप से कट जाएंगे। तो हमारी पूरी मंशा ये थी कि इस मामले में जैसे तैसे हो एफआईआर दर्ज हो। और कई संगठन के लोगों ने यहाँ पर आकर जो एफआईआर दी है, जैसे कल राजवीर जी ने एक एफआईआर दी थी, आज एरल कैन साहब ने एक एफआईआर की वो शिकायत दी। हमने डीसीपी साहब से, उन्होंने जो है डीसीपी साहब हमसे 5:30 बजे मिले, जबकि हमने उनसे समय 2 बजे का लिया था। उसके अलावा उनकी नज़रों में ये लग रहा था कि छोटा मामला है। तो हमारा सबमिशन बस यही था कि आपकी नज़रों में ये मामला छोटा हो सकता है, परंतु बहुजन समाज के नज़रों में ये मामला छोटा नहीं है, क्योंकि ये बहुजन समाज जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की
22 प्रतिज्ञाएं मानता है, और 22 प्रतिज्ञाओं में से जो पहली प्रतिज्ञा वो ये है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। और उसके बाद भी अगर आप ये कोई भी प्रपंच रखते हो या कोई भी माइथोलॉजी के हिसाब से काम करते हो, तो हमारे लिए भारत के दिल्ली और दिल्ली के जैसे शहरों के लिए हमारे लिए ये एक शर्म की बात होगी अगर हम इस प्रकार का कोई भी कृतियाँ जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सम्मान में अगर हम ना रोक पाए, तो हम वकीलों का और सामाजिक लोगों के लिए ये बहुत निराशाजनक बात होगी, क्योंकि पूरा भारत आज देखता है कि दिल्ली के लोग या दिल्ली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूवमेंट क्या है। और इस मामले में अगर FIR होती है, वैसे तो अभी आश्वासन DCP कलसी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इस मामले पे FIR कर रहा हूँ। उन्होंने हमारे सामने SHO साहब को भी फ़ोन किया, परंतु कहीं ना कहीं जब तक हमारे हाथ में FIR की कॉपी नहीं आ जाती, कुछ भी कहना इस मामले में जल्दबाजी होगी। एक सवाल बार बार ये उठता है, हमेशा लोग कहते हैं कि सरकारी बिल्डिंग है, किसी के चाचा की थोड़ी है, कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है। देखिए, अगर सरकारी बिल्डिंग है तो ये जो आप प्रपंच कर रहे हो, ये सबसे पहले आप जाकर पार्लियामेंट में कीजिए। दूसरी बात, सरकारी पार्लियामेंट में तो हुआ है उद्घाटन। नहीं, पार्लियामेंट में आप अब करिए ना, अच्छा सेशन चल रहा है, अब करिए ना। जो सेंगोल की आप बात कर रहे हो या उस नोटंकी की बात कर रहे हो, मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आपकी जो नॉलेज है वो कमजोर है। जब चंद्रयान मंगल पे गया था ना, तो उसमें किसी ने मिर्च और नींबू नहीं टांगे थे, किसी ने उसमें साथिया नहीं बनाया था। अगर आप ये सोचते हो कि मिर्च, नींबू और जो ये साथिया वगैरह बनाने से आपका नाम राष्ट्र में होगा या हम नहीं रोक सकते, तो आपने चंद्रयान पर क्यों नहीं लगाया। दूसरी बात, अगर ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का वो स्थान है जो चंद्रमा से कम नहीं है, और इसमें कोई टोना टोटका, ये जादू मिर्च, ये कुछ चीज़ यहाँ पर हम होने नहीं देंगे। अगर यहाँ होगी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाएं होंगी। आपने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा होंगी, क्योंकि आप कानून से संबंधित है, एडवोकेट है, तो मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ आपसे कि अगर सपोज करिए, क्या आपको मालूम हुआ है कि किसके इशारे पर यहाँ पर ये सारी घटनाएं घटी गई हैं, या कोई अभी तक जांच हुई है, कोई यहाँ पे जो लोग थे, जो लोग कल लोगों ने आकर के पकड़े, उन्होंने कुछ कबूल किया है कि हमको किसने भेजा था, किसके इशारे पर सारा काम? देखिए राहुल जी, ये बातें जो हैं बहुत सारे लोगों को पता है, परंतु अगर मैं इस मामले में कोई भी अपना स्टेटमेंट देता हूँ तो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि ऐसा होता है, एक फौज में एक लड़ाई होती है बिसफायर, और हमारे लोगों के साथ वही होता है। तो जब तक हमारे पास ऑथेंटिक रिसोर्सेज इन्वेस्टिगेशन के मार्फत नहीं आ जाते, कुछ भी नाम लेना जल्दबाजी होगी। पुलिस ने कहा है कि हम FIR कर रहे हैं, DCP से मिलकर के आए और SHO से बात हुई है, लिखित रूप में कई संगठनों द्वारा कंप्लेंट दी गई है। विजय बोध है कि फरवरी में 15 जनपद पर सेम घटना हुई, आप तमाम लोगों ने शोर शराबा मचाया, लिखित रूप में कंप्लेंट दी, FIR नहीं हुई। अभी 6 महीने के बाद में दोबारा सेम जो है वो सेम घटना को दोहराया जा रहा है। क्या लगता है, इस बार भी आप शोर शराबा मचा करके रह जाएंगे या कुछ लंबा प्लान कर रखा है? देखिए, अगर आप मुझसे सवाल लीगल पूछ रहे हैं, हाँ, तो लीगल मैं आपको जवाब दे दूं। उस मामले के अंदर या इस मामले के अंदर, जिस मामले में बहुजन समाज के एडवोकेट शामिल हो जाते हैं ना, उसमें हार नहीं होती। दूसरी बात, अगर आप ये सोचते हैं उसकी घटना की तुलना इससे कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये 26 अलीपुर रोड है, कोई जनपद या रोड वोड नहीं है। यहाँ पे घुसोगे भी ना तो आपको दिन में तारे दिखा दिए जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि इसकी तुलना उससे 15 दिन पहले, 16 दिन पहले, 17 दिन पहले, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आज के बाद में 26 अलीपुर रोड की तरफ आप मुड़ के भी देख लेना। कानूनी रूप से आप ये अगर मुझसे डायरेक्ट ये सवाल पूछ रहे हैं कि उस मामले में तो FIR नहीं हुई, इस मामले में करा लेंगे क्या आप यही सवाल पूछे, तो मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन बर्निंग की FIR हमने कराई, इसकी भी FIR हम कराएंगे। रही बात बाई हुक बाई क्रुक बाई लीगल, और जब तक जरूरत होगी सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में हम लड़ाई लड़ेंगे। ये कोई पानी का बुलबुला नहीं है जिसे अगर आपको लगता है कि पानी का बुलबुला है और हम जो इस मामले को भूल जाएंगे, सो जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, सिर्फ हमारे समाज के लोगों की कमी है जो इस प्रकार के कृत्य जो है यहाँ करने दे रहे हैं, वरना तो उनकी हिम्मत नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर ले। लेकिन लीगल में आपको एक बात बता दूं राहुल जी, इस मामले में जो बहुजन समाज के मेरे अलावा भी कई एडवोकेट जो है इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, वो इस मामले में FIR भी दर्ज होगी और हमें समुचित जो इन्वेस्टिगेशन भी इसमें होगी। चलिए, तो ये तमाम वो लोग, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप शायद इसका जब 26 अलीपुर रोड दिखाते हैं तो आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए कि इसके अंदर बाबा साहब की जो है स्टैचू नहीं लगी हुई है सामने, देखिए किसकी लगी हुई है। दूसरा, इसके अंदर जो लगा हुआ है सेव नो ड्रग्स, बाबा साहब के प्रमाइसिस में, प्रांगण में, अगर आप ये दुनिया को दिखाना चाहते हो कि ये जगह जो है ड्रग्स यहाँ पर जो है का लेन देन है, तो वो चीज़ें गलत है। और आज ये इन्होंने बंद किया हुआ है क्योंकि सुबह से